है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे सचित्र हिंदी व्याकरण भाग 2, जो एड्यूराइज इंडिया अमित पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित है। आज हम पाठ 2 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है वर्ण, वर्णमाला एवं वर्ण के भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसे बोला या लिखा जा सकता है। वर्ण को बोला भी जा सकता है और लिखा भी। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं जो अर्थपूर्ण होती हैं, मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। उन्हें सुनकर हमें बात समझ में आती है। ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनियों के जो लिखे जाने वाला रूप है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि कहलाती है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे राजा, र जमा आ, क्योंकि आ की मात्रा है, जमा ज जमा आ, तो शब्द बना राजा। खजूर, ख अ ज बड़ा ऊ, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा है, र अ। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं वर्णमाला के बारे में। किसी भी भाषा के सभी वर्णों को एक समूह में लिखा जाता है। सभी वर्णों को एक साथ लिखा जाता है, उसी समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस प्रकार वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? स्वर। सबसे पहले है स्वर। आपने अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं, जैसे अ आ ओ ओ, और इनकी संख्या कितनी होती है? 11। कितने स्वर हैं? 11। इसके अलावा 2 अतिरिक्त स्वर होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। इस विसर्ग भी हैं, इन्हें अयोग्यवह कहते हैं। उसके बाद है व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से। वो व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क ख थ द आदि। इनकी संख्या 35 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या? 35। इनके अतिरिक्त हिंदी भाषा में 4 व्यंजन ऐसे हैं जो 2 व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे श, त्र, ज्ञ, श्रय और रै। आओ दोहराएं। चलिए दोहराते हैं कि इस पाठ में हमने क्या पढ़ा। बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं, इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के निश्चित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 2 तरह के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। अब आपकी बारी। चलिए अब कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 1, चित्रों को पहचानकर उनका पहला वर्ण लिखिए। अब हमें चित्रों को पहचानकर उनका पहला वर्ण लिखना है। आम, तो पहला वर्ण है आ। केला, क। तितली, का। बस्ता, ब। अनार का पहला वर्ण है अ और लीची का है ला। आगे है प्रश्न संख्या 2, दिए गए चित्रों के नामों को व्यंजन भरकर पूरा कीजिए। अब चित्रों के नाम हमें पूरे करने हैं। कैसे पूरे करने हैं? खाली जगह पर व्यंजन को भरकर। पहला चित्र है रबड़, र ब ड़ रबड़। फ स ल फसल, त ल व आ रै तलवार। शल जम, घ ड़ा मछली। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखिए।
अब आपको क्या करना है, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना है। प्रश्न संख्या 3 आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। अब वर्णों को मिलाकर हमें शब्द बनाना है। चलिए करते हैं। म जमा आ मतलब आ की मात्रा, ला आ माला, ब आ की मात्रा, ज आ की मात्रा, र बाजार, रा आ जा आ राजा, क ल श कलश। आगे है अ ख ब अ ख ब बापे आ की मात्रा, रे अखबार। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।